बीच में ही डाइजो वहां से गायब हो जाता है और थाइमस भी काफी गुस्से में वहां से निकल जाता है। लेकिन उस स्क्रैम्बल केज के दूसरे गेट पर दरार आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है जो कि ब्रोली के पास जा रहा होता है और उधर ब्रोली मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये जोगा सुराकी कौन है और वो ऐसा क्यों कह रहा था कि मेरा जन्म होना असंभव है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आखिर क्या। तभी हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से वहां पे आ जाता है। इसके बाद ब्रोली कहता है, लॉर्ड अकुमो मेरी बात सुनिए। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं ब्रोली, तुम क्या कहना चाहते हो। इस पे ब्रोली कहता है, अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए लॉर्ड अकुमो, मुझे सारी बातें जाननी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर लेजेंडरी साइंस का इतिहास क्या है और वो ऐसा क्यों कह रहा था। इस पे अकुमो कहता है, ये तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। बहुत समय पहले जोगा सुराकी एक आम सैयन जैसा ही था, लेकिन उसका ध्यान एक एंजल रखती थी जिसका नाम मीका था। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि एक एंजल भला उसके साथ क्यों है। लेकिन मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। फिर बाद में मुझे पता चला कि जोगा सुराकी उसे पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद कोई साजिश है जो कि गॉड्स ने मिलकर हो सकता है कि हो। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन गॉड्स भला उसके खिलाफ ऐसा क्यों करेंगे। इस पे अकुमो कहता है, वो इसलिए क्योंकि जोगा सुराकी के पास लेजेंडरी पावर्स थी जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। मुझे अच्छे से याद है, लेजेंड गॉड्स का वो आखिरी वंश था। जितने भी लेजेंड गॉड्स थे उन सभी ने भी हमारे साथ बुरे गॉड्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। कभी वो लोग जीते और कभी हम लोग, लेकिन लेजेंड गॉड्स ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब जब भी हमारे साथ गलत होता था वो हमारी तरफ से लड़ते थे। लेकिन काफी समय के बाद हम कमजोर पड़ने लगे तो हमने एक समझौता किया कि हम इस लड़ाई को बंद करेंगे और मैं फादर ऑफ ऑल सैयन ओमनी किंग का गार्ड बनूंगा ताकि सब जगह पे शांति हो सके और ये लड़ाई रुक जाए। सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे मीका पे हमेशा से शक था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। मैंने इस बारे में जोगा सुराकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को बिल्कुल भी अनसुना कर दिया, जो कि वो हमेशा करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन शायद मैं इस मामले में गलत था। इस पे ब्रोली कहता है, आप गलत थे, लेकिन कैसे। इस पे अकुमो बताता है, एक दिन जब मैं ओमनी किंग के किले में था तब ओमनी किंग ने मुझे एक मिशन पे भेजा था। डीमन लॉर्ड का किंग हमारे मल्टीवर्स में घुसने की कोशिश कर रहा था तो मैं उसे संभालने गया था। लेकिन मेरे जाने के बाद सभी साइंस पर उन गॉड्स ने हमला कर दिया। वो लोग बस लेजेंड गॉड के आखिरी वंश को मारना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है।
शायद ये बात पहले ही मीका को पता चल चुकी थी। उसने जोगासुराकी से कहा वो उन गॉड से नहीं लड़ सकती और ना ही जोगासुराकी इतना कैपेबल है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सही से नहीं सीखा है। अगर वो दोनों मिलके उन गॉड से लड़ते तो दोनों के दोनों मारे जाते। लेकिन मीका एक पावरफुल एंजल थी। उसने जोगासुराकी को कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को 11 हिस्सों में बांट रही हूं, समझे जोगासुराकी? इसकी वजह से तुम हजारों सालों तक जिंदा रहोगे और कुछ समय के बाद हर 1000 साल में तुम्हारा एक हिस्से का जन्म होगा। लेकिन जोगासुराकी ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मीका को ये सब कुछ अकेले करना था और जब ऐसा होगा मीका उसे याद कभी भी नहीं रहेगी। वो उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। मीका ने उससे कहा कि उसे बचाने का एक यही रास्ता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो दोनों ही मारे जाएंगे। ज्यादा देर हो इससे पहले ही मीका ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसी वक्त जोगासुराकी का पूरा शरीर चमकने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां पे कई सारे गॉड्स आ जाते हैं और वो गुस्से में उनसे कह रहे थे, तुम हमारा साथ देने के बजाय इस सैयन का साथ दे रही हो। तुम एक एंजल के नाम पे धब्बा हो। ये कहने के बाद वो सारे गॉड्स ने मिलकर मीका पे अपना हमला करते हैं। मीका उन सभी के हमले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन सभी गॉड्स के सामने कुछ नहीं कर पाती और वो जोगासुराकी के सामने ही मारी जाती है। जोगासुराकी मजबूर था और वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब वो अलग हो रहा था तब उसने कहा था, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक करके तुम सभी गॉड्स का वजूद मिटा दूंगा। मैं तुम सबसे बदला लूंगा। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, किसी को भी नहीं। इस पे वो सारे गॉड्स कहते हैं, भला ये हमें क्या ही मारेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे गॉड्स मिलकर उस पे अपना हमला करते हैं। लेकिन उससे पहले ही जोगासुराकी कई हिस्सों में बंट जाता है और उसकी एनर्जी बिखर जाती है। इसके बाद हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, उन सभी गॉड्स को लगा कि जोगासुराकी मर चुका है, लेकिन मीका ने उसे एक एनर्जी में बदलकर बचा लिया था। इस पे ब्रोली कहता है, मुझे अफसोस है लॉर्ड अकुमो, उसके साथ इतना बुरा हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? इस पे अकुमो कहता है, ब्रोली, हर लेजेंडरी सैयन के जन्म के पीछे लेजेंड गॉड्स की एनर्जी है। उन सब ने अपनी अपनी एनर्जी को सैक्रिफाइस किया था ताकि वो एक समय के बाद लेजेंडरी सैयंस के रूप में उनकी एनर्जी का जन्म हो सके। लेकिन तुम ब्रोली, तुम बहुत ही खास हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति लेजेंडरी सैयंस से परे है। मैं नहीं जानता कि वो आखिर किस लेजेंड गॉड की एनर्जी है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर जो ऑरा महसूस किया है, मैंने वैसा ऑरा आज तक कभी भी महसूस नहीं किया। बहुत सारे लेजेंड गॉड्स जो कि हमारे लिए लड़ रहे थे, वो लड़ाई के दौरान मारे गए और उनमें से कुछ ने अपनी एनर्जी को सैक्रिफाइस किया ताकि वो आगे भी इस जंग को जारी रख सके। शायद वो भी कहीं ना कहीं ये बात को जानते थे कि हम पूरी तरीके से इन गॉड्स पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन मीका जोगासुराकी से प्यार करती थी, इसलिए उसने उसकी एनर्जी को 11 हिस्सों में बांटा
ताकि वो हर लेजेंडरी साइयन के रूप में हजारों सालों तक जिंदा रह सके। इस पे ब्रोली कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ गया। इस पे अकुमो कहता है, ब्रोली, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता, सारे के सारे लेजेंडरी साइयंस भी मारे गए थे। मैंने उन्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा किया है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज भी है। एक और लेजेंडरी साइयन है जो कि बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस पे ब्रोली कहता है, क्या? कौन है वो? इस पे अकुमो कहता है, काइजो, पहला लेजेंडरी साइयन जो कि क्रैम्बल केज में सील है। मुझे उसे हर हाल में बाहर निकालना होगा। हमें उसकी जरूरत है। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो, उसे सील किसने किया? अगर वो इतना पावरफुल है तो? इस पे अकुमो कहता है, उसे लॉर्ड सेकेंड ने सील किया था, जो कि मेरे कहने पे किया गया था। इस पे ब्रोली कहता है, क्या आप? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि उसकी ताकत पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था, और अगर वो एक बार वो बेकाबू हो गया तो वो एक साथ कई यूनिवर्स को तबाह कर सकता था, और मैंने वो तबाही देखी है। इसलिए मैंने उसे लॉर्ड सेकेंड को कह के सील करवाया था। लेकिन अब हमें उसकी जरूरत है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए उसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो, क्या अब वो बेकाबू नहीं होगा? इस पे अकुमो कहता है, चिंता मत करो, अभी हमारे पास काफी योद्धा हैं जो कि उसे काबू में कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ हम गोकू और गोहान को देखते हैं, और वो दोनों यूनिवर्स 7 की तरफ जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से एक खतरनाक एनर्जी का एहसास होता है, और हम देखते हैं कि उसके सामने ज़ुगा सुराकी खड़ा होता है। ज़ुगा सुराकी गोकू को ओमनी फॉर्म में देखकर समझ जाता है कि वो एक ओमनी किंग है। इस पे ज़ुगा सुराकी कहता है, ओमनी किंग, तो तुम मुझे मिल ही गए। पहले मैं तुम्हें मारूंगा और धीरे धीरे सारे गॉड्स की जान लूंगा।